हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट में चैनल दिस इज सुभाषिस। आप लोग को याद होगा जनवरी मंथ में मैंने आप लोगों को एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर बताया था कि नहीं हम लोग एक स्कैल्पिंग सेटअप के ऊपर भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया नो डाउट। तो मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्लान कर रहा था, क्योंकि क्या होता है मार्केट इज मतलब लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो क्या होता है जैसे कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के अंदर 0 to 0 ऑप्शन बाइंग कोर्स ये सारे परचेस करते हैं। 3 महीने 4 महीने वैलिडिटी रहता है एंड उसके बाद कभी कभी क्या होता है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ऐसा पॉइंट है जो चेंज हो रहा है, मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आईवी चेंज हो रहे हैं, मार्केट कंडीशन चेंज हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगा, जैसे कि नहीं थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए हो सकता है कि ना आप एक बार पैसा पे करो और सारा कोर्स का एक्सेस रहे। सो दैट क्या होगा मैं जब भी चाहे मैं कोई भी कोर्स के अंदर या फिर कोई भी सेंटिमेंट के अंदर एक वीडियो अगर पोस्ट कर दूंगा एप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोग जाके उसको तुरंत देख पाओ इंस्टेड ऑफ आप उसको परचेस किए नहीं किए। इट्स काइंड ऑफ ए सब्सक्रिप्शन बेस में सोच रहा हूँ। सो दैट क्या होगा लर्निंग कभी बंद नहीं होने वाला है। और कुछ चीज़ें अगर मुझे दिख रहा है कुछ लाइव मार्केट में लर्निंग भी करेंगे, कुछ चीज़ें प्लान करेंगे। लेट्स से बहुत सारे ऑप्शन सेलिंग के लिए पूछ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूछ रहे हैं, जो कि मेरे आने वाले टाइम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ जो आप लोग को हेल्प होगा। लेट्स से 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसके अंदर सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। कैंडलस्टिक हो गया या फिर आप लेट्स इमेजिन कि नहीं एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडर जो मैं करता था ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ कि आप बायर हो सेलर हो सारा चीज़ें आप देख सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूँ पेन एंड कॉपी रेडी रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है लेट्स इमेजिन मैं अभी आपको स्कैल्पिंग सिखाने वाला हूँ। एक साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। स्कैल्पिंग मुझे आता है, लेकिन चीज़ें क्या है इसको मैं रेगुलर नहीं कर सकता या फिर लॉन्गर टाइम में नहीं कर सकता। स्कैल्पिंग कब किया जाता है, 2 कंडीशन होता है। एक है आपके पास टाइम कम है एंड सेकेंड आ जाता है अगर इमेजिन करो कि नहीं आपके पास पैसा कम है, तो जनरली लोग प्रीफर करते हैं कि नहीं हम पोजिशनल नहीं जाएंगे और स्कैल्पिंग करेंगे। इससे क्या होगा लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाता है, जल्दी हो जाता है एंड जल्दी टाइम पे अंदर कम पैसे के अंदर भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो दैट मीन्स इमेजिन करो आज आपके पास कम पैसे कम टाइम है, स्कैल्पिंग आप बहुत अच्छे से सीख गए, लेकिन जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होगा राइट, जब कैपिटल कम रहता है हम लोग हाई रिस्क लेते हैं कैपिटल ग्रो करने के लिए। जब एक बार कैपिटल ग्रो हो जाता है तब और आपको हाई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। कैपिटल अगर सस्टेन करना है तब आपको छोटे छोटे रिस्क लेना है या फिर बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि नहीं ओवरऑल हाँ यहाँ से यहाँ मिल गया तो अच्छा है। सो दैट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आप एक जब आप क्या स्टार्ट करते हो कैपिटल ग्रो करने के बारे में सोचते हो, जब एक बार ग्रो हो जाता है सेम सेटअप और फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं स्केलेबिलिटी में ये देखा हूँ अगर सेम सेटअप फॉलो करोगे तो ये अकाउंट फिर से नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं वो लोग 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, 1 लाख से 2 लाख 4 लाख 5 लाख बना लेते हैं, फिर सेम सेटअप फॉलो करते रहते हैं और फिर कैपिटल नीचे आ जाता है। जब आपको पता है कि ना आप 1 लाख से 5 लाख कर सकते हो, जब 1 लाख से 3 4 5 हो गया, 3-4 कैपिटल 3-4 लाख का कैपिटल सेपरेट कर दो और इसको स्लो ग्रोथ में रखो। सो दैट क्या होगा अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं कल आपने कुछ लॉसेस भी किया तो मैनेज हो जाएगा। इसको स्लो ग्रोथ में रखो, फिर से 1 लाख से कंटिन्यू करो एंड 1 लाख का आपका यही प्लान है कि नहीं हाँ ये मैं स्कैल्प करूंगा, ऑप्शन बाई करूंगा या स्मॉलर ग्रोथ के अंदर देखूंगा। अगर ये फिर से डबल हो जा रहा है फिर से कैपिटल निकाल दो। अगर सेम वे से आप करोगे तो कैपिटल इरोट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट बहुत सारे लोग मिस करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट बताता हूँ आपको लाइव ट्रेडिंग के टाइम में मैं स्कैल्पिंग करके बताता हूँ, लेकिन आपको याद होगा 27 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अगर ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ निकलता है, जो टारगेट मुझे दिख रहे हैं हायर साइड अपर लेवल पे वो बहुत बड़े टारगेट दिख रहे हैं, नियर अबाउट 42,500 से लेकर 43,000 और उस टाइम पे मार्केट समय अराउंड 40,000 के आसपास चल रहा था। 2,500-3,000 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, दैट टू कि अप्रैल मंथ में। ये हम लोगों ने बहुत टाइम डिस्कस किया था। मैं एक काम करता हूँ वो वीडियो का एक क्लिप चला देता हूँ, सो दैट क्या होगा ना आप लोगों को समझ में आएगा। भले मैं इंट्राडे में या ऑप्शन बाइंग में या फिर स्कैल्पिंग में लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाऊँ उसमें भी प्रॉफिट हो, लेकिन लॉन्गर रन में भी पिक्चर देखना पड़ता है। सो दैट क्या होगा मैं पोजिशनली भी ग्रो कर पाऊँ। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इनसाइड कैंडल बन चुका है, दैट मीन्स हम लोगों के लिए 39,000 के नीचे सेलिंग एंड 40,000 के आसपास हम लोग को एक बाइंग का लेवल दिख रहा है। तो जनरली क्या करता है 2 या 3 वीक से मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे जाने के लिए, और अगर आप लोग देखोगे सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। यहाँ पे जब फर्स्ट पुल बैक था यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा सेलअप आया, उसके बाद सेलिंग कुछ खास नहीं हो रहा है। मार्केट सेलअप तो आ रहा है लेकिन फिर रिकवर हो जा रहा है। यहाँ पे सेलअप आया रिकवर हो गया, फिर सेलअप आया रिकवर हो गया, यहाँ पे सेलअप आया ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 41,000 से लेकर 39,000 ये 2,000 पॉइंट के अंदर मार्केट बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको जाना है। तो अब भी अगर मार्केट को रिवर्सल करना है तो जो कमी वीक आ रहा है वो सबसे बेस्ट सिनारियो होने वाला है। हो सकता है कि आपको थर्सडे या फ्राइडे के टाइम पे एक मार्केट रिवर्सल होते हुए दिखे,
चांसेस आर वेरी है अगर ये कमिंग वीक होल्ड कर जाता है 39,000 के नीचे ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता तो फिर हम लोग को बहुत बड़ा बाइंग का मार्केट दिख सकता है। मैं नेक्स्ट वीक आपका एनालिसिस करके बताऊंगा कहां तक मेरा टारगेट है। चांसेस आर वेरी है अगर यहां से रिवर्सल करता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपको 42,500 से लेकर 43,000 ये सारे रेंज भी बाइंग के साइड देखने के लिए मिले, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत शार्प आ रहा था, यहाँ पे पॉज ले चुका है। तो नेक्स्ट वीक अगर रिवर्सल करता है तो बड़ा मोमेंटम के साथ रिवर्सल कर सकता है। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा। समय अराउंड हम लोगों ने वीकली एनालिसिस के अंदर इसी पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया था कि नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो हम लोग का टारगेट 42,500 से लेकर 43,000 तक आ जाएगा। इमेजिन करो 4 वीक के अंदर ये ऑलमोस्ट उसी मतलब उसके ऊपर ही टारगेट हम लोग को मिल गया अप्रैल मंथ के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोगों को लगता है कि 500,000 पॉइंट सर कैसे टारगेट मिलता है, इस तरीके का बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट आने वाले टाइम में भी धीरे धीरे सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मेक श्योर कि नहीं सडन ग्रोथ अगर सोच रहे हो वो कैपिटल क्या होता है ना सस्टेन नहीं होता है, तो मेक श्योर कि नहीं आप स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करो तो आने वाले टाइम में ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग अभी स्कैल्पिंग के ऊपर चलते हैं। पहले नोट एंड कॉपी के अंदर आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं स्कैल्पिंग अगर आप सीख रहे हो तो एक सर्टन पॉइंट के बाद कैपिटल डाइवर्ट कर दो स्लो ग्रोथ के ऊपर कुछ, एंड स्कैल्पिंग एंड ऑप्शन बाइंग या जो जल्दी कैपिटल ग्रो होता है वो सेटअप में कम क्वांटिटी रखो सो दैट कि नहीं डबल हो गया पैसा निकाल के दूसरे साइड में रखे तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है ग्रो करना। तो अभी सेकंड पॉइंट आ जाता है। लेट्स इमेजिन पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी इसी के ऊपर बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग अगर आपको ये वाला सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कैल्पिंग वाला सेटअप कि किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, इसके ट्रेड करने के लिए आपको एटीएम ट्रेड करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता हूँ अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ओटीएम ट्रेड करोगे, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो आप एटीएम ट्रेड करोगे तो ये ईजी हो जाता है आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना। तो स्ट्राइक प्राइस एटीएम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस डिपेंड करता है प्राइस क्या है उस स्टॉक का, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस क्या है। दैट मीन्स अगर स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 200 से 300 रुपए के अंदर है तो आप 60 to 80 रुपीज का मैक्सिमम एसएल रखोगे, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम बता रहा हूँ, हो सकता है 50-60 रुपए का भी रखो ठीक है। लेकिन अगर 200 से कम है 200 से 100 के बीच में है तो आपको 30 रुपए से लेकर 40 रुपए या 50 रुपए मैक्सिमम एसएल रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर आप 200 से 300 रुपए प्रीमियम रख रहे हो तो ये 50 से लेकर 80 के बीच में या 70 के बीच में रख सकते हो, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। 200 का 270 हो गया आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 200 का 250 हो गया प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपका ये रेंज हो गया कि नहीं 50 से 70 अगर 200 के 300 रेंज है और 200 से 100 रेंज है तो 30 से 50। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लिए हो। तो अभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कंफ्यूजन नहीं है, एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस हमको पता चल गया, टारगेट पता चल चुका है, अभी एंट्री कैसे करना है। 2 पॉइंट होता है स्कैल्पिंग, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो। लेट्स कोई भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 11 अप्रैल से, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करता है कोई भी लेवल पे। तो फर्स्ट एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्कैल्पिंग 2 पॉइंट पे होता है। फर्स्ट ये पॉइंट पे होता है एक रेंज है, ब्रेकआउट कर रहा हूँ, या फिर लेट्स से बहुत सारे लोग ये ट्रेड करते हैं प्रीवियस डे लो हो गया या फिर प्रीवियस डे हाई हो गया, इसके ऊपर प्लान करते हैं। ये जनरली क्यों प्लान करते हैं कि कब क्या होता है प्रीवियस डे लो के आसपास बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रहता है एंड हाई के आसपास स्टॉप लॉस रहता है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन क्या होता है ये सारे ना इतना ऑब्वियस हो चुका है, बहुत सारे लोग इसके लिए सॉफ्टवेयर बना के रख लिए हैं एंड इसके कारण क्या होता है कुछ भी चीज़ें ना अगर बहुत सारे लोग अगर लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ट्विक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब लोग अगर सेम चीज़ें कर रहे हैं तो इसका एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होता है। तो मैं जनरली ऐसा सेटअप बनाता हूँ जो आप लोग आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत ट्विक भी कर सकते हो। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा। सेंटीमेंट सेम है, हम लोग को प्रीवियस डे लो जो है ये अभी भी काम करेंगे, ऐसे नहीं काम नहीं करेंगे, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ईजी मैं आपको बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगा। हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो चाहिए होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि नहीं आप बस साइकोलॉजी समझ गए, मार्केट समझ गए, इसको आपको 30-40 साल तक करना है। दैट मीन्स ट्रेडर आप बन गए तब ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि तभी आपको पैसा संभालना है। इनिशियल में आप ये सोचते हैं कि नहीं पैसा क्यों बच नहीं रहा है, बचना है। जब आप पैसा कमाने लगोगे तब आपको पता चलेगा कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे, आप इतना एनालिसिस इतने सारे टेक्निकल सीख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इट्स ए होल प्रोसेस, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। मैं किस तरीके से इवॉल्व होता हूँ, मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, आने वाले टाइम में ये सारे एप्लीकेशन हो गया, इसके अंदर यूट्यूब के अंदर हो गया, आप लोग को सारा चीज़ें मिलेगा। सो दैट क्या होगा आप ये जर्नी शेयर भी कर पाओ, देख भी पाओ एंड आप लोग को रिलेट कर पाओ, धीरे धीरे हम लोग ग्रो भी करें। तो अभी आपको समझ में आ गया
प्रीवियस डे लो हाई के अंदर स्टॉप लॉस रहता है तो इसके लिए एक मोमेंटम रहता है, या फिर मार्केट रेंज में है ब्रेकआउट देगा तब एक मोमेंटम रहेगा। करेक्ट, ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया। अभी कॉपी में ध्यान से सुनना, क्या लिखना है, फर्स्ट एक लिखना है कि लास्ट जो आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, करेक्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, आपको लिखना है लास्ट 3 कैंडल, अगर लास्ट 3 कैंडल मतलब क्लोजिंग प्राइस के आसपास लास्ट 3 कैंडल अगर एक रेंज में है, यहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लास्ट 3 कैंडल दैट मीन्स 9:15 to 9:30, 3 o'clock से 3:15, सॉरी 3 o'clock से 3:15, 3:15 से 3:30, ये 2 कैंडल हो गया। उसके बाद 2:45 से 3, तो दैट मीन्स 2:45 से 3:30 तक ये जो 3 कैंडल होंगे, ये 3 कैंडल अगर एक रेंज में है, यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नो ब्रेनर्स गेम। एक अगर रेंज में है क्लोजिंग प्राइस तो हम लोग को वहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, ये ज़्यादातर हम लोग स्कैल्पिंग में यूज़ करते हैं। और एक लास्ट स्विंग अगर क्रॉस करता है, लास्ट स्विंग ऊपर के साइड तो हम लोग बाई करेंगे, और एक अगर नीचे की साइड स्विंग क्रॉस करता है सेल करेंगे। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे लेट्स इमेजिन 3:30 को प्राइस क्लोज हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, हम लोग इसके राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखेंगे कि नहीं कहाँ पे ये यूटर्न लिया है, ये हमारा बाइंग एरिया हो गया, और नीचे की तरफ कहाँ से ये यूटर्न लिया है वो हमारा सेलिंग एरिया हो गया, मतलब दैट मीन्स वहाँ से सेल करेंगे। ये बहुत ईजी है, मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर करना है। पहले हम लोग हाई लो ये सारे देखते थे, लेकिन अभी अगर इंट्राडे के अंदर अगर आप चार्ट्स के अंदर भी देख रहे हो, इसके अंदर समझ में आ जाए। एक है 245 से 330 का कैंडल, ये जो 3 कैंडल होंगे 15 मिनट में, ये रेंज में होना चाहिए, या फिर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हम लोग को एक स्विंग दिखे और नीचे की तरफ एक स्विंग दिखे, वो ब्रेक करते साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस 200 हो 300 हो, हम लोग 50 से 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे मैक्सिमम। हो सकता है 50-60 में भी काम हो जाए, अगर ये 100 से 200 है तो हम लोग उस हिसाब से 30 से 50 रुपये के अंदर स्टॉप लॉस रखें। जस्ट इमेजिन यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं कि नहीं कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 11 अप्रैल से थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था और क्लोज हुआ यहाँ पे, दैट मीन समवेयर अराउंड ये हम लोग का क्लोजिंग प्राइस है, ये हम लोग का 12 अप्रैल का ओपनिंग प्राइस है 9:15 का। यहाँ पे अगर देखें क्या ये 3 कैंडल रेंज के अंदर है, हाँ आप लोग सोच सकते हो हाँ ये रेंज के अंदर भी हो सकता है। अगर आपको रेंज लग रहा है ठीक है, अगर रेंज नहीं लग रहा है तो आपको यह दिखना है कि स्विंग कहाँ पे था। आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे एक स्विंग दिखेगा और आपको एक सेलिंग के लिए स्विंग यहाँ पे दिखेगा, करेक्ट। दैट मीन्स ये क्लोजिंग प्राइस से हम लोग ऊपर की तरफ गए, कहाँ से यूटर्न लिया है, यहाँ से यूटर्न लिया और यहाँ से एक यूटर्न लिया है, तो हम लोग को बाइंग सेलिंग का लेवल मिल गया। अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग को बाई करना है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है हम लोग को सेल करना है। इट इज़ दैट इजी। और ये क्रॉस करते ही साथ इन दिस क्या हुआ है, थोड़ा सा गैप अप खुल गया है, तो गैप अप ज़्यादातर मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। इमेजिन करो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर खुल गया तो मैं ज़्यादातर प्रीफर नहीं करता हूँ। गैप अप गैप डाउन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले लेवल ध्यान में रख लीजिए कि नहीं यहाँ से हम लोग को बाई करना था, यहाँ पे सेल करना था। इन दिस केस थोड़ा सा गैप अप खुला। जनरली क्या होता है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया, तो बाई के लिए था, यहाँ पे हम लोग का सेलिंग के लिए था। जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ, इमेजिन करो ये बाइंग का लेवल है, इसके आसपास खुले क्रॉस हो जाए चलेगा, या फिर गैप अप खुलने का थोड़ा सा नीचे आए, फिर अगर क्रॉस कर रहा है तब हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का लेवल है। तो मैं चाहता हूँ मोमेंटम नीचे से स्टार्ट हो, करेक्ट। ये बाइंग का लेवल है, मोमेंटम नीचे से स्टार्ट हो, सेलिंग का लेवल है, मोमेंटम ऊपर से स्टार्ट हो, तो हम लोग को एक प्लेस मिल जाएगा सेल करने के लिए। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी था, मार्केट गैप अप खुला, इग्नोर किए, लेकिन सेकंड कैंडल के ऑनवर्ड्स ये फिर से ब्रेक करने लगा। अगर सेम कैंडल नीचे आके ब्रेक कर देता है, इट्स अ परफेक्ट कैंडल, हम लोग सेल कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, मतलब इन द सेंस बाई कर रहे हो, तो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दिया था, एट द मनी ट्रेड करना है। और इन दिस केस अगर आप लोग 200 का देखोगे तो 200 से 300 का अगर प्रीमियम है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हमें अराउंड 30 रुपये से 50 रुपये के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप लोग को स्टॉप लॉस पता चल गया, एट द मनी अगर ये रेंज पे होगा तो 30 से 50 रुपये स्टॉप लॉस। इन दिस केस यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड अगर करते, एक ही कैंडल के अंदर एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था, 50-60 रुपये स्टॉप लॉस है, तो डेफिनेटली 50-60 रुपये यहाँ पे मिल गया, नहीं तो थोड़ा देर वेट करना पड़ता और हम लोग को ये ऐसे हिट होता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है। इन दिस केस थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, करेक्ट। ये एक दिन हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डे भी आपको दिख रहा होगा स्विंग। अगर हम लोग देखें क्या लास्ट 3 कैंडल रेंज में है, इन दिस केस एक रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो ये रेंज के अंदर नहीं है। स्विंग अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा होगा, यहाँ पे भी स्विंग है और ये भी एक स्विंग है, तो हम लोगों के लिए बाइंग के लिए ये लेवल मिल गया। समय अराउंड बाइंग के लिए मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ, बाइंग के लिए ये लेवल हो गया, सेलिंग के लिए लेवल हो गया। ये कहाँ पे खुला था, गैप अप खुला था। गैप अप खुला तो हम जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा वेट करना है, ये नीचे आ गया, रेंज के अंदर है, वी डोंट केयर। इसके नीचे अगर क्रॉस करता हम लोग यहाँ पे सेल करते,
30-40-50 रुपए का स्टॉप लॉस डालते हैं एज पर स्ट्राइक प्राइस, फिर हम लोग को वेट करते हैं, होल्ड करते हैं। इन दिस केस नीचे आया, फिर से ये ब्रेक जब कर रहा है यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और हम लोगों को ये डेफिनेटली मोर देन 1:1 मिल गया, लेकिन स्कैल्पिंग में टारगेट मिनिमम 1:1 होना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो गया फिर आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग ले रहे हैं, एज पर स्कैल्प की तरह एंट्री ले रहे हैं। हो सकता है टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखे, लेकिन इनिशियल स्टेज में लेट्स से 50 रुपए का अगर एसएल ले रहे हैं तो 50 रुपए का टारगेट रखना। इसका एक्यूरेसी क्या होगा, नियर अबाउट 60-70% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है उससे ज़्यादा भी एक्यूरेसी रहता है, लेकिन आपका साइकोलॉजी के कारण, मनी मैनेजमेंट कुछ भी इशू के कारण ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए मैंने 60-70 बताया है, सो दैट आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो भी इतना हम लोगों को मिल सकता है। ये हम लोग का हो गया। तो चलिए उससे बात का चल, इन दिस केस कंप्लीटली ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर स्विंग हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग को बाई करना था और इसके नीचे समय अराउंड हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करते। यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ गया। क्या यहाँ पे एंट्री मिला, नहीं मिला। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया था। हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में यहाँ पे एंट्री ले ले, विच इज फाइन। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते आपका एक एसएलइट होता, विच इज फाइन, लेकिन इतना बड़ा गैप अप के बाद जनरली ये प्रीफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया था इतना बड़ा गैप अप खुला, चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे उसका क्लोजिंग समय अराउंड ये एक स्विंग है और ये एक स्विंग है हम लोग को सेलिंग के लिए। अगर इन दिस केस देखेंगे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही साथ बाई नहीं करना है, पहले नीचे की तरफ आया, आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे हम लोग को एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हम लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे भी एक स्विंग मिला होगा। अगर हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, एक लेटर हाफ में एक सेलिंग के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे एसएलइट होगा। मार्केट नीचे आया, नीचे भी गया, एक मूव भी किया, लेकिन 30-40 रुपए मूव किया होगा, उसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर किए कि नहीं चलो यहाँ पे एक एसएलइट हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ पे हम लोग को बाइंग का ऑप्शन है और समय अराउंड इसके नीचे हम लोग सेलिंग करेंगे। इन दिस केस अगर देखें बाइंग का सिनेरियो ही नहीं मिला। उसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे समय अराउंड इस लेवल पे एक सेलिंग का मिला था जहाँ पे एसएलइट हुआ, दैट मीन 2 दिन का यहाँ पे एसएलइट हुआ है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग हुआ, प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे बाइंग हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला क्योंकि गैप अप खुल गया। उसके बाद का लेवल अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड ये 3 दिन एक रेंज के अंदर भी था। समय अराउंड अगर 3 कैंडल देखेंगे रेंज के अंदर था, ये मार्केट नीचे आया, क्रॉस किया, यहाँ पे बाई करेंगे और हम लोग को टारगेट मिला। 1-2 दिन एसएलइट हुआ, विच इज वेरी फाइन, टारगेट मिला, लेकिन इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग को टारगेट मिला। समय अराउंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक मार्केट मूव किया था बाइंग के लिए, समय अराउंड नीचे से क्लोज हुआ, मतलब इन द सेंस बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला, एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों को 20-30-40 रुपए के आसपास मिला होगा। इन दिस केस अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड ये लेवल पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे लास्ट हम लोग का ट्रेडिंग एक्टिविटी डेज अगर देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग को बाई करना था और समवेयर अराउंड इसके नीचे हम लोग को सेल करना था। जनरली मैं ये बॉडी ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विक्स इस तरीके का बनता है, तो मैं इसको इग्नोर करके बॉडी प्रीफर करता हूँ। ये धीरे धीरे आप लोग सीख जाओ। जैसे मैंने बोला कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं कहाँ पे चेंज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। इन दिस केस ये अगर बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग था, विक देखेंगे तो एंट्री ही नहीं मिली और बाइंग की तरफ आपको एंट्री नहीं मिला। ये पॉइंट ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बाइंग था, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आ गया, तो हमको एंट्री नहीं लेना है। एंट्री कब लेना है, जब ये रिवर्सल करेगा तब एंट्री लेना है। इन दिस केस अगर रिवर्सल देखेंगे समय अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं पे किया था, समय अराउंड इस लेवल पे हम लोग बाई करते, अगर 30-40-50 रुपए स्टॉप लॉस डालते, हो सकता है एसएलइट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर नहीं करता तो हम लोग को प्रॉफिट देता। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं आपको स्कैल्पिंग तो बता रहा हूँ, लेकिन हार्डली आपको 2 ट्रेड या मैक्सिमम 3 भी नहीं मिले हैं, ऑलमोस्ट 2 ट्रेड मिले हैं। आप खुद सोचिए, आप बस प्राइस में अलर्ट लगा के रखो या मॉर्निंग आवर में वेट करो कि नहीं कब ये प्राइस आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मुझे पता है कि नहीं लास्ट स्विंग के आसपास बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, कब क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ गया, ट्रेडिंग अर्ज कम हो गया, क्योंकि आपको 2 या 3 ट्रेड लेना है और कैपिटल प्रिजर्वेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग इसलिए करते हैं कि नहीं हर एक मोमेंटम में ऊपर चला गया ट्रेड किया, नीचे चला गया ट्रेड किया। ये आप 2 दिन 5 दिन लेट से 3 महीने 4 महीने करोगे ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों में दर्द हो जाएगा, मेडिकल इशू बहुत सारे आएंगे और ऊपर से आप दूसरे चीजें प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना हैबिट हो चुका होगा स्क्रीन के ऊपर कि हर एक मोमेंटम में ट्रेड करना, फिर आप बड़े कैपिटल में ट्रेड नहीं कर सकते, लॉसेस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। तो
अभी आपका ना सारी चीज़ें इंटैक्ट है कि नहीं। आपको पता है ये एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो मुझे बस क्या करना है, ये नीचे गया, जब क्रॉस करेगा यहाँ पे बाई कर लूंगा और वेट करना है। इन दिस केस ये स्विंग है, ये स्विंग है, बस वेट करना है। नीचे खुला, फ्लैट खुला, बहुत अच्छा है। ये लास्ट स्विंग ब्रेक किया, हम लोगों ने ट्रेड किया। आपको पता है कि नहीं, जो प्रीवियस डे हाई लो, यहाँ पे अगर देखें प्रीवियस डे हाई लो जस्ट टच किया फिर रिवर्स आ गया। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ये आल्गो बना के रख लेते हैं, ये क्रॉस करेगा तो बाई कर लो। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हिट होते ही साथ ऑपोजिट साइड ट्रेड हो जाता है और ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ गया, मूव किया, नीचे की साइड आ गया। इन दिस केस अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे अगर आप बाई किए होते बहुत अच्छे से 50-60 पॉइंट मिल गया। फिर जब ये स्विंग ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया और यहाँ पे भी 60-70 पॉइंट मिल गया। दोनों ही केस के अंदर हमको प्रॉफिट हो गया और डे पे 2 ट्रेड मिला। तो यहाँ पे हार्डली 2 ट्रेड प्रैक्टिस करना, 2 से 3 ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है कि नहीं, आपको दिन भर में 2 या 3 या 4 ट्रेड ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इमेजिन करो यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था, एक अच्छा 1:1 का प्रॉफिट मिला। उसके बाद समय अराउंड यहाँ पे बाइंग था, लास्ट स्विंग मतलब ये क्लोजिंग प्राइस था। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ पे स्विंग है, ये दोनों के पास स्विंग इन द सेंस जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। इन दिस केस प्राइस रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। इन दिस केस प्राइस रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, वो हमारा स्विंग है। इन दिस केस अगर देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को स्विंग मिला और यहाँ पे भी स्विंग था। सेलिंग के साइड एक ट्रेड था, बाइंग के साइड, दोनों ही केस के अंदर प्रॉफिट मिला। उसके पहले दिन अगर आप लोग देखोगे, समय अराउंड स्विंग यहाँ पे था बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए स्विंग यहाँ था। मार्केट गैप अप खुला, पहले ट्रेड इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे, नीचे आने देंगे। फिर उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, ट्रेड करेंगे समय अराउंड इस लेवल पे। तो इसी लेवल के आसपास अगर आप ट्रेड करोगे, हो सकता है लेट हुआ लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है और आपको टारगेट बाद में मिला है। ये बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन मेक श्योर कि नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, स्विंग मिला, क्रॉस किया, एक ट्रेड मिल गया। इन दिस केस हम लोग का स्विंग यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। प्रीवियस डे यहाँ पे बाई किए और यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, सेलिंग आया नहीं। दोनों ही केस के अंदर प्रॉफिट हुआ। आप खुद सोचिए कितना इजी हो जाता है ट्रेड करना। आपको पता है क्या देख रहे हो मार्केट के अंदर, तब आपको इजी लगता है ट्रेड करना। अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हो चीज़ों के ऊपर। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10-12 बैक टेस्ट कर लिया है। इसको आप और बैक टेस्ट कर सकते हो, मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो, देख सकते हो, एक लॉट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल चाहिए, जैसे कि नहीं 2 साल का, 3 साल का या 3 महीने 4 महीने, जिसके अंदर आप बाइंग भी देखो, स्कैल्पिंग भी देखो, इन्वेस्टिंग भी देखो। कोई मैं डिफरेंट चार्जेस नहीं लेने वाला कि नहीं इस कोर्स का अलग, वो कोर्स का अलग, एट ए टाइम रहेगा। सारा चीज़ें देख सकते हो, डिपेंड ऑन योर कैपिटल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ कुछ लाइव लर्निंग हो गया, कुछ मार्केट के अंदर मैं देख लिया। कभी ऑफलाइन अगर क्लासेस करूँगा तो मैं एक काम करूँगा, आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ अनाउंस करता हूँ 100 सीट, क्योंकि 500-1000 सीट करने से सब लोग सीखेंगे भी नहीं। कुछ लोग टाइम पास करने आए होंगे, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा और कुछ लोग थोड़ा सा हैंड होल्डिंग लर्निंग चाह रहे होंगे, उनको मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि क्राउड ज़्यादा होगा। तो मैं ऐसे 100 स्टूडेंट चूज करूंगा जो साल के अंदर, जिन लोग पैसे से नहीं खरीद सकते वो सीट, उन लोगों को वो टैलेंट दिखाना पड़ेगा कि नहीं, लेट्स से 3 महीने या 4 महीने प्रॉफिटेबल है, उनको मैं पुल करूंगा। क्योंकि उन लोग डिसिप्लिन बन के ट्रेडर बने हैं धीरे धीरे। फिर अगर उनको मैं कुछ चीज़ें सिखाऊं, डायरेक्शनल सेलिंग, इन द मनी सेलिंग या कुछ भी, या फिर ऑप्शन बाइंग जो एग्रेसिव रहता है, या फिर जो बड़े ऑप्शन बाइंग होता है, ये सारे अगर मैं सिखाऊं, हो सकता है कि उन लोग अच्छे से परफॉर्म करें। लेकिन जनरली क्या होता है, जस्ट बिकॉज लोगों के पास पैसा है, उन लोग को बोलो कि नहीं लेट से 25,000, 50,000, 1 लाख है, उनके पास पैसा है, आ जाते हैं, लेकिन उनको वो पेशेंस ही नहीं होता पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन लोग उतना टाइम नहीं दिए हैं। जिन लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं उन लोगों को और पुल कर सकता हूँ। तो ये सारे मॉडल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, सो दैट क्या होगा, जिन लोगों को ट्रेडर रियली बनना है उन लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, जिन लोगों को नहीं बनना है उन लोग एक पॉइंट पे डिसाइड करें कि नहीं ट्रेडिंग में भी मेरे लिए नहीं है, मैं दूसरी चीज़ें देखना चाहिए। लेकिन हाँ, सारा चीज़ें उनके लिए प्रोवाइडेड होगा कि नहीं, हाँ कैसे होता है मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद वो डिसाइड कर पाए क्या वो ट्रेडर बन सकता है। अगर बनना है तो फॉलो करना है, डिसिप्लिन बनना है, मनी मैनेजमेंट और एक सेटअप के ऊपर ज़्यादा काम, ये 3-4 चीज़ें अगर कर लिए तो धीरे धीरे ट्रेडर बन सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।